नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की खबर मिल रही है। 3 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। चंदन सिंह और वीणा सिंह जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि महबूब अली कैसर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। यह खबर मिल रही है। आरएलजेपी के टूट की खबरों से इनकार किया है पशुपति पारस ने और कहा है कि सब खबरें गलत है। पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है, पार्टी नहीं टूट रही है। ये प्रिंस राज ने कहा है। हम दूसरों को भी अपने पार्टी में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो एक तरफ बड़ी खबर ये मिल रही है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट एक बार फिर से होने वाली है। आपको याद होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी टूटी थी तो 2 पार्टी बनी थी, एक लोक जनशक्ति रामविलास और दूसरी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में ये बड़ी टूट की खबर मिल रही है जब पार्टी के 3 सांसद पार्टी से अलग होने की बात यहां पर कह रहे हैं। इस तरह की खबरें मिल रही हैं, लेकिन पशुपति पारस और प्रिंस राज ने इन खबरों को गलत बताया है। पार्टी एक बार तो बोलता एक है ना पार्टी। हमारा एक परिवार है, एक पार्टी है, एक सिद्धांत है, एक देश है। दादा पार्टी एक है ना। हम तो दूसरा पार्टी है तक नहीं जाने एक के पार्टी है, सब सांसद एक साथ है। एकता तो शक्ति होवे करता है ना। बिछड़े लोग को भी जिससे कि हर समय हम जिससे की न्योता देते रहता है। तो भाई यहाँ न्योता मिल गया दादा से। और प्रदेश अध्यक्ष बिहार पार्टी आपका एक है, पूरा इंटैक्ट है, एक है। जिस तरीके से पूरा देश है, हम लोग की पार्टी एक है। ये सब प्रोपेगेंडा फालतू करना फैलाया। तो सियासत की ये रवायत रही है कि यहाँ पर हाँ को ना और ना को हाँ कहा जाता है। जब पूछा जा रहा है कि क्या आपकी पार्टी एकजुट है तो ये कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी एक है। लेकिन अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं आग है, इस वजह से धुआं उठ रहा है। और बड़ी खबर, बिहार के सियासी समीकरणों को बदलने वाली एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि 6 सांसद लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए थे और 6 में से चिराग पासवान अकेले रह गए थे। बाकी के 5 सांसद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए थे। अब उन 5 सांसदों में से 3 सांसदों ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। तो ये बड़ी टूट आप कह सकते हैं। केवल 2 बच जाएंगे। पशुपति पारस बचेंगे जो हाजीपुर से सांसद हैं, और उसके बाद प्रिंस राज बच जाएंगे जो सांसद हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की बात यहां पर सामने आ रही है कि 3 सांसद, जिसमें से 2 जेडीयू की तरफ जा सकते हैं और 1 सांसद वहां से वो आरजेडी की तरफ जा सकते हैं। खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, जबकि 2 सांसद वीणा देवी और चंदन सिंह के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। तो एक और बड़ी टूट की खबर यहां पर, पशुपति पारस और प्रिंस राज की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पहले लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई, उसके बाद अब दूसरी पार्टी में भी टूट हो रही है। जी मीडिया संवाददाता नेहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी खबरें हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट होने वाली है? नेहा, देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंच गए पटना, और पटना में जो वहां से खबर आ रही थी कि कहीं ना कहीं ललन सिंह जेडीयू के सांसदों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं उन तमाम पार्टियों को जो बीजेपी से अलग होने की मंशा रखती है या जिनकी विचारधारा अलग है। जहां तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का सवाल है तो महबूब अली कैसर के जो बेटे हैं वो खुद राजद से विधायक है, और पहले भी महबूब अली कैसर का संबंध राजद से रह चुका है। और इसके अलावा तमाम जो सांसद हैं, आपको पता होगा राजेश की जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जब लोक जनशक्ति पार्टी से टूटी थी तो उसमें ललन सिंह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा था कि उन्होंने चिराग के पार्टी को 2 भाग में बांटा है। एक बार फिर से वही कोशिश यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि जब हम पशुपति कुमार पारस के घर पे गए, वहीं पे सूरजभान सिंह जो कि वरिष्ठ नेता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, उनके ही भाई चंदन सिंह है जो नवादा से सांसद है, वो खुद वहां मौजूद थे। थोड़ी ही देर पहले वीणा सिंह के पति जो जेडीयू से एमएलसी है दिनेश सिंह, वो भी निकले
उनके ही आवाज से पशुपति कुमार पारस से, तो कहीं ना कहीं हलचल जरूर देखने को मिली। लेकिन फिर भी पार्टी की तरफ से अभी एक ही बयान है कि पार्टी इंटैक्ट है, पार्टी में कोई कहीं नहीं जा रहा। और दल बदल कानून से अगर देखें तो 2/3 से ज्यादा मेंबर अगर जाते हैं तभी सदस्यता बचती है, उससे कम अगर मेंबर जाते हैं तो सदस्यता रद्द हो जाती है। तो कहीं ना कहीं 4 लोगों को, अब 6 सांसद है इस पार्टी में, तो 4 लोगों को एक साथ किसी दल में जाना होगा तभी इनकी सदस्यता रहेगी, नहीं तो ये बाहर से समर्थन कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये पार्टी टूटेगी या फिर बाहर से समर्थन करेंगे, यहाँ से अगर इस्तीफा होता है या फिर ये पार्टी अपने आप को बचाने में कामयाब होती है। राजेश। बिल्कुल नेहा, जाहिर सी बात है कि आप सवाल कर रही थी, हमने देखा कि किस तरीके से वो ये कह रहे थे कि हम एकजुट हैं, लेकिन सियासी तनाव चेहरे पर आ ही जाता है, बॉडी लैंग्वेज से चाहे कुछ भी दिखाने की कोशिश हो रही हो। तो इस वक्त जो पार्टी का दफ्तर है वहाँ पर कैसी चहलकदमी है, कैसी चहल पहल है? क्योंकि अगर इतनी बड़ी खबर में कुछ भी सच्चाई है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इसका असर तो दिख रहा होगा। नेहा। बिल्कुल, देखिए वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है दफ्तर में। खुद पशुपति कुमार पारस एम्स गए हैं, अभी बोल के हम लोगों को गए कि वो खाना खा के तुरंत एम्स जाएंगे, उनको कुछ मेडिकल उनका टेस्ट होना बाकी है और उसके बाद खाना खाने के बाद वो मेडिकल के लिए निकल गए। सूरजभान सिंह भी चंदन सिंह के आवास पे जो फिरोज शाह रोड पे वहाँ पे आराम करने के लिए निकल गए। शाम में एक बार फिर से बताया गया कि शाम में सभी नेता यहाँ पे एकजुट होंगे, चाय पियेंगे और तमाम बातचीत होगी। लेकिन अगर उन्होंने साफ तौर पर इस चीज को नकार दिया कि मीडिया में जो खबरें पार्टी के टूट की है वो गलत चल रही है, कम से कम ये पार्टी तो नहीं टूट रही है, दावा सूरजभान सिंह का। और राजेश को बता दो, सूरजभान सिंह वो नेता हैं जो सामने आके चिराग पासवान से अलग होने का डिसीजन लिए थे और उनकी बातचीत ललन सिंह से हुई थी। लेकिन वही नेता अब खुल के कह रहे कि हमसे जो बिछड़ गए हम उनको भी अपने पार्टी में दोबारा बुलाना चाहते हैं, ना कि हम अपने पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। राजेश। बिल्कुल, और चिराग खेमे की तरफ से क्या खबर मिल रही है नेहा? चिराग खेमे की तरफ से बिल्कुल खबर नहीं है, वहां पे एक खबर का इंतजार जरूर हो रहा है राजेश कि कब ये खबर निकले और कब दोबारा से वो धावा बोल सकें। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पार्टी एक बार टूटी थी उसी तरीके से दूसरी बार ये दूसरी पार्टी टूट रही है। तस्वीरें देखिए, ये 3 तस्वीरें चंदन सिंह, वीणा सिंह और महबूब अली कैसर की ये तस्वीरें हैं। इन्हीं 3 सांसदों का नाम चल रहा है कि ये 3 सांसद अलग अलग पार्टियों में जा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़कर आपको बता दें कि महबूब अली कैसर जो पहले कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक रहे हैं, इनके बेटे फिलहाल आरजेडी के विधायक हैं। और महबूब अली कैसर के बारे में ये कहा जा रहा है कि आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि वीणा सिंह और चंदन सिंह के बारे में ये चल रहा है कि ये जेडीयू में जा सकते हैं। तो एक और बड़े झटके की यहाँ पर तैयारी है। पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बड़ा झटका देने की तैयारी बिहार में हो रही है। तो हमारी संवाददाता ने जब वहां पूछा था पशुपति पारस से, सूरजभान से और प्रिंस राज से कि क्या पार्टी में किसी तरह की टूट की कोई बात चल रही है, तो तीनों नेताओं ने सिरे से इस बात को नकार दिया था, सिरे से इस बात को खारिज कर दिया था। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि अगर कहीं आग होता है तभी धुआं उठता है। और नेहा